नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गेहूं के अंदर अधिक फुटाव यानी कि अधिक कल्लों की संख्या लेने के लिए हमको वो कौन से 4 आसान उपाय करने चाहिए जिनसे हमारी गेहूं की फसल में हमको अधिक से अधिक कल्लों की संख्या देखने को मिले। किसान भाइयों, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं पिछली अलग अलग वीडियो में आपको बता भी चुका हूं और कुछ बातें नहीं हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सभी बातों को मिलाकर एक कंबाइंड वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें आपको कंप्लीट ये पता चल जाएगा कि हमारी गेहूं की फसल में फुटाव किन कारणों की वजह से नहीं आता है और कौन से उपाय करने से हमको अधिक से अधिक फुटाव देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे खाद और उर्वरकों के बारे में। उसके बाद हम कुछ तरीके भी हैं उनको भी अपनाना है तो उन्हीं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आपको लगातार कंटिन्यू देखते रहना है। आप इसको आगे निकाल निकाल कर ना देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम बात करें उर्वरकों के बारे में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फेट, ये 5 चीज़ें आपको गेहूं की बुआई के समय आपको गेहूं को देना है, जिससे गेहूं में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की शुरुआत में कमी ना रहे। जिससे कि जब पौधा 25 दिन का होने के बाद उसमें फुटाव आना शुरू होता है और उस समय अगर किसी पोषक तत्व की डिफिशेंसी आ जाती है तो फिर अगर आप उस समय उसे डालते हो और वो 8-10 दिनों में पौधे को मिलता है, तब तक काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों की पूर्ति आपको गेहूं की बुआई के समय कर देनी है, क्योंकि इनको डालना ज़रूरी भी है। अगर नहीं डालोगे तो फिर नुकसान होना तय है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो दूसरा तो होता है मौसम। मौसम देखिए हमारे हाथ में नहीं है, मौसम कैसा भी आ सकता है। मौसम में बदलाव कभी भी हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बादल छाए रह सकते हैं, कभी भी जो है अगर पौधे को धूप नहीं मिलती है लगातार 2-4 दिनों तक और बारिश हो जाती है, पहले ही आपने फसल को पानी लगा रखा है और ऊपर से बारिश गिर जाए तो ज़्यादा नमी होने की वजह से भी पौधे की जड़ों को नुकसान पहुँचता है, जिससे हमें पौधे में कम फुटाव देखने को मिलता है। प्रकाश ना मिलने की वजह से पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पौधा भोजन बनाना बंद कर देता है। इससे पौधे की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और पौधे में फुटाव कम देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे हाथ में है भी नहीं और ये तो अब प्रकृति के हाथ में है, तो प्रकृति कब कुछ कर दे वो किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो इसके अलावा किसान भाइयों, हम अगर जो अपने हाथ में है उनकी बात करें तो यहाँ पर सबसे जो तीसरा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गेहूं के अंदर जैसे हम बात करें कि 25 दिनों के बाद फुटाव शुरू होता है, तो उससे पहले हम चाहे गेहूं की बोवनी हमने सूखे में की हो या पलेवा करने के बाद की हो, एक पानी तो हम उसमें लगा ही देते हैं। तो पलेवा किए हुए किसान भाई जो पहला पानी लगाते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन का 1 भाग देना ही है, और जो किसान भाई सूखे में गेहूं की बोवनी की है वो दूसरा पानी लगा देते हैं 25 दिनों से पहले, तो उनको भी जो है एक भाग जो है नाइट्रोजन का अपनी फसल को दे देना है। ध्यान ये रखना है कि गेहूं में अगर फुटाव का समय शुरू हो चुका है और अभी तक आपने नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है, उसमें 1 भाग नहीं दिया है, तो फिर फुटाव कम देखने को मिलेगा। क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन का 1 भाग जब आप दोगे तभी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, वो हरापन रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी रहेगी, पौधे की भोजन प्रक्रिया में भी सुधार करता है। तो नाइट्रोजन का 1 भाग आपको देना है। चौथी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब जिस समय पौधे में फुटाव का समय चल रहा होता है उस समय ज़मीन में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होती है। ऐसा ना हो कि आप 25 दिन से 40 दिन के बीच में आपने फसल को बिल्कुल पानी ना लगाया, आपकी ज़मीन में बिल्कुल भी नमी ना रही, तो उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। उससे जो है फिर एक पौधे से 2 से 4 कल्ले ही आपके निकलेंगे और खेत में भराव भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पर्याप्त नमी बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके अलावा किसान भाइयों, 5वें पॉइंट की बात करें तो शुरुआत में जैसा मैंने बताया 5 प्रकार के पोषक तत्व यानी उर्वरकों के बारे में, जिसकी अगर किसी भी एक की भी कमी हो गई तो फिर आपकी फसल में कम फुटाव देखने को मिलेगा। तो इनकी पर्याप्त आवश्यकता अनुसार इनको पर्याप्त मात्रा में आपको अपनी फसल को देना पड़ेगा। जो शुरुआत में आप जो है 1846 या एमओपी के रूप में दे सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, या फिर 12-32-16 के रूप में दे सकते हो। इसके अलावा जिंक सल्फेट जो है, अगर आप जिंक सल्फेट वाला जो कम मात्रा वाला नहीं खरीदना चाहते हो, जो सुपर फास्फेट के जो कट्टे आते हैं जिनमें जिंक और सल्फर की कुछ मात्रा आती है, उनको भी खेत तैयारी के समय आप डाल सकते हो। तो ये पूर्ति आपको बराबर कर देनी है ताकि आपको फिर बाद में किसी भी प्रकार की डिफिशेंसी इन पोषक तत्वों की देखने को ना मिले, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। किसान भाइयों, ये
जो मेन पॉइंट थे, जो मेन बातें थी, वो तो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं, जैसे सही समय पर गेहूं की बोवनी ना करना, ज़्यादा गहराई पर गेहूं की बोवनी कर देना। ये भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें कम फुटाव देखने को मिलता है। तो गेहूं की खेती में कुल मिलाकर आपको सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सही समय पर गेहूं की बोवनी भी करनी है। गेहूं की जो बोवनी कर रहे हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर की मिट्टी में ही गेहूं की बोवनी करनी है। ज़्यादा गहराई पर गेहूं की बोवनी ना करनी है, उससे भी आपको कम फुटाव देखने को मिलेगा। जो गेहूँ है उनका जर्मिनेशन भी कम होगा। सभी गेहूँ निकल कर बाहर आएंगे ही नहीं, तो वो भी आपको नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको भी आप ध्यान में रखें और फिर आप अपने गेहूं की खेती करें, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा।